सो हेलो टू ऑल द गाइज प्रेजेंट ओवर हेयर। हम आ चुके हैं वापस गाइज वीडियो में। गाइज जैसे कि हमारी आपको पता ही है लैग्रांज मल्टीप्लायर की सीरीज चल रही है, उसके ऊपर हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया। गाइज एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए एक बार। और गाइज देखना एक बार कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। दो दिए, एक तो लाइन दिया है और एक इलिप्स दिया है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है गाइज। तो गाइज अप्रोच देखो, अप्रोच देखना है इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइज, सबसे पहले ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है, ये याद रखना। टर्म्स पे ध्यान दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में। कोई यार एक लाइन है यहाँ, यहाँ लेटर से एक कोई लाइन है, ये एक लाइन है और यहाँ पे एक इलिप्स है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ, कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। मान ले यहाँ पे जो पॉइंट लाई आउट कर रहा है वो x1 y1 है, यहाँ पे जो है x y है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, p और q। पी क्यू विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो पी क्यू को हम लिखेंगे क्या गाइस, पी क्यू कैन बी रिटन एज पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, या फिर इसे इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। और पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। गाइज ये याद रखना। और गाइज लग्रांज फंक्शन की इक्वेशन लिखनी तो हमें आती है। और गाइज ये देखो, क्योंकि अगर x1 y1 पॉइंट इलिप्स पे लाई कर रहा है तो जो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 है इज इक्वल टू 1। गाइज ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर x1 और y1 लाई करेगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस y1 स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है गाइज। कैसे गाइज, x1 y1 तो इसी इलिप्स पे लाई कर रहा है तो x और y की जगह उसे मैं पुट कर सकता हूँ। तो ये देखना, ये वाली इक्वेशन है एक, ठीक है, याद रखना। तो गाइज फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक। और गाइज आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपने यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ पुट कर लो एक्स की जगह, लाइन में एक्स की जगह एक्स पुट कर लो, वाई की जगह वाई पुट कर लो, तो वही है, सिमिलर सी इक्वेशन बनेगी। और इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो इक्वेशंस, तो हम क्या लिखेंगे गाइज, हम लिखेंगे कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वन गाइज, क्योंकि लैम्डा पिछली वीडियो में लैम्डा ले रहा था क्योंकि एक ही सब्जेक्टिव टू द कंडीशन थी, यहाँ पे दो सब्जेक्टिव टू द कंडीशन है। तो यहाँ पे लैम्डा वन मतलब कोई भी कांस्टेंट तुम मानो, एक लैम्डा वन, फिर यहाँ पे आएगा लाइन प्लस लैम्डा टू, यहाँ पे आएगा इलिप्स, क्या है इलिप्स है ना, इलिप्स। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वन इंटू लाइन की इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई माइनस 10, 2x प्लस वाई माइनस 10 प्लस लैम्डा टू इंटू इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन क्या है, ये वाली x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस y1 स्क्वायर बाय 9 माइनस 1। गाइस याद रखना है यहाँ पे ये मत ले लेना कि एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है और हमने लिया है यहाँ पे कि क्यू पॉइंट लाई कर रहा है, x1 y1 पॉइंट है उसका, ठीक है। तो वो वाली इक्वेशन हमने ये वाली ले ली है, ठीक है। अब गाइस सोल्व करो इसे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1 वाला 0 हो जाएगा प्लस लैम्डा वन इंटू 2, और वो अगला वाला लैम्डा 2 वाला तो पूरा ही 0 हो जाएगा। एक रो एफ बाय रो वाई लेंगे, ये क्या होगा 2 इंटू वाई माइनस y1 प्लस लैम्डा वन इंटू 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक लेंगे रो एफ बाय रो एफ, कितने वेरिएबल्स है उतने लेने हैं। जैसे पिछली वीडियो में अगर एक्स वाई जेड था तो हमने जेड की रिस्पेक्ट में भी किया था, यहाँ पे x1 और y1 वेरिएबल है ना, तो x1 और y1 को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो रो एफ बाय रो x1 क्या होगा 2x माइनस x1, 2 ऑफ x माइनस x1, ये तो आएगा ही आएगा, माइनस का साइन भी साथ में आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो लैम्डा 2 इंटू 2x1 बाय 4, 2x1 बाय 4, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। और एक लेंगे रो एफ बाय रो x2, वो भी सिमिलर ही होगा गाइस। तो यहाँ पे सॉरी x2 नहीं, y
y1, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू वाई माइनस -1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 2y1/9 इज इक्वल्स टू 0 गाइस। ठीक है, इसे मान लो गाइस दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। ये 4 इक्वेशंस मेरे पास आ चुकी हैं गाइस। अब देखो, अब मुझे ना किसी भी तरीके से डिड्यूस करनी है लैम्डा की वैल्यू। पहले तो मैं लैम्डा 1 को डिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, फिर लैम्डा 2 को। लैम्डा 1 को डिड्यूस करने के लिए देखो, अगर गाइस इस इक्वेशन में ध्यान दो, देखो कौन कौन सी में, इस वाली चीज में ध्यान दो, इस वाली चीज में। यहां पे अगर मैं देखना इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो 1 से, एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे अगर मैं 2 से इंटू कर देता हूँ यहाँ पे 1 से, तो यहाँ पे 2 लैम्डा 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 लैम्डा 1 पहले से है, और दोनों को मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, है ना, दोनों को माइनस कर दूंगा। तो क्या करूँगा, 1 माइनस ऑफ 2, तो 1 क्या आएगा, 2x माइनस x1 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस ऑफ सेकेंड वाली इक्वेशन, ये वाली 2 इंटू वाई माइनस y1 प्लस लैम्डा 1, ये आ जाएगा गाइस, और इक्वल टू ये है 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालो, क्या होगा, ये होगा 2 ऑफ x माइनस x1 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस 2 ऑफ y माइनस y1 माइनस लैम्डा, सॉरी गाइस यहाँ पे एक चीज़ भूल रहे हैं हम, हमने 2 से भी इंटू किया है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लैम्डा 1। ठीक है, तो माइनस ऑफ 4 ऑफ y माइनस y1 और माइनस ऑफ 2 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आउट, ये आउट, तो मतलब क्या हो गया, 2 इंटू एक्स माइनस x1 जो होगा, 2 इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस y1, यहाँ से 2 से 2 गया, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू वाई माइनस y1, 2 इंटू वाई माइनस y1, तो एक गई कंडीशन एक बन जाएगी मेरे पास ये वाली। ठीक है, इसे मान लो तुम 5th। सिमिलरली लैम्डा 2 को एलिमिनेट करना है, लैम्डा 2 को एलिमिनेट करने के लिए हम 3 और 4th इक्वेशन का यूज करेंगे। अब देखो क्या कर सकते हैं गाइस, लैम्डा 2 को एलिमिनेट करना है, ऊपर आएगा यहाँ पे x1/2, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज है, तो गाइस एलिमिनेट करेंगे लैम्डा 2 को, है ना, तो लैम्डा 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं कि गाइस हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से लैम्डा 2 की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, टेक वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड पुट इट इन 4th। तो निकालो इक्वेशन 3 क्या है, ये है हमारे पास माइनस इंटू 2 ऑफ x माइनस x1, और ये वाली ना, प्लस लैम्डा 2 x1/2 प्लस लैम्डा 2 x1/2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं लैम्डा 2 इज इक्वल x1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस x1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लैम्डा 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा 2 ही है ना गाइस, देखो, हाँ, लैम्डा 2 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4 ऑफ x माइनस x1/x1, और ये वैल्यू पुट कर दो, पुट लैम्डा 2 इन इक्वेशन 4, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4th इक्वेशन क्या है, माइनस ऑफ 2 इंटू वाई माइनस y1 प्लस लैम्डा 2 2y1/9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, और लैम्डा 2 इंटू 2y1/9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई माइनस y1। तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस x1/x1 इंटू 2 इंटू y1/9 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस y1, 2 से 2 गया। ठीक है गाइज, और मेरे पास इक्वेशन बाय चांस पे आ चुकी है। ठीक है, क्या होगी इक्वेशन, 9 ऑफ, हाँ, यहाँ से देखो गाइज, 4 ऑफ x माइनस x1 को यहीं रख, ठीक है, और यहाँ से लिख ले 9 ऑफ x1 y माइनस y1, ठीक है, और y1 तो यहाँ पे पहले से है, तो 4y1, और इसे मैं लिख सकता हूँ 4 ऑफ y1
x माइनस x1 इज इक्वल टू 9 ऑफ x1 y माइनस y1। तो गाइज इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन तो क्या है, इसे मान ली 6th, तो ये इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी 6th। अब देखो गाइज मुझे क्या करना है, x और y या फिर x1 y1 की वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, किसी तरीके से गाइज मुझे वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड इक्वेशन 5th एंड 6th, कोई भी ऊपर नीचे ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो क्या लिख लूँगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय 4y1 इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 इंटू वाई माइनस y1, 2 इंटू वाई माइनस y1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू x1 वाई माइनस y1। तो y1 से y माइनस y1 से y माइनस y1, x माइनस x1 से x माइनस x1 गया, तो यहाँ पे बचा क्या, और 1/4 ऑफ y1, 2/9 ऑफ x1, ये आया। तो यहाँ से y1 क्या होगा, और y1 इज इक्वल टू 9/8 ऑफ x1। अब गाइज y1 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अगर y1 की वैल्यू आ चुकी है और अब मुझे इक्वेशन ऑफ द एलिप्स पता है, एंड वी नो इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो क्या है, x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस y1 स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पुट कर दे वैल्यू, x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस y1 स्क्वायर 1/9 इंटू y1 स्क्वायर क्या होगा, 9/8 इंटू x1 का होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 81/9 इंटू 64 इक्वल टू 1। और यहाँ से देखो गाइज हो रहा है कुछ, हाँ ये देखो 9 9 ज़ा 81, तो मतलब x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 9x1 स्क्वायर बाय 64 इज इक्वल्स टू 1। नीचे वाले का एलसीएम ले लो, 4 और 64 का एलसीएम क्या होगा गाइज, 4 1 ज़ा 4, 64, तो 4 इंटू 16, तो 16x1 स्क्वायर प्लस, आई होप गाइज अब एलसीएम तो तुम जानते होंगे, एलसीएम भी बताऊंगा तो फिर आप मुझे बोलो भैया जी बेसिक लेवल की भी क्लास बना के दिखाओ, इज इक्वल्स टू 64। तो यहाँ से x1 स्क्वायर आ गया 64/25, और x1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8/5। तो जब देख व्हेन x1 इज इक्वल टू 8/5, तो y1 क्या होगा, y1 यहाँ पे पुट कर दो, y1 इज इक्वल टू 9/8 इंटू 8/5, y1 हो जाएगा 9/5। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 7th, इसे मान लो तुम दिस इज अ 7th, ठीक है। और जब यहाँ से फिर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट्स आ जाएंगे 8/5, 9/5, और जब व्हेन x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8/5, तो y1 क्या होगा, 9/8 इंटू माइनस ऑफ 8/5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9/5, वही है फ्रॉम 7। तो यहाँ से पॉइंट आएगा माइनस ऑफ 8/5 माइनस ऑफ 9/5, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है गाइस, ये x1 और y1 की वैल्यू है। अब ये x और y की वैल्यू तो पता ही नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, x1 y1, और ये भी कौन सी है, x1 y1, फिर दो वैल्यूज़ हैं। अब गाइज मुझे x की भी वैल्यू चाहिए है ना। अब गाइज देखो मैं जानता हूँ, हाँ इस इक्वेशन पे जाओ, दिस वन फ्रॉम फिफ्थ क्या है, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई माइनस y1। फिफ्थ में जाओ यार, या 6th में जाओ, बस y1 और x1 जहाँ पे है और x y की वैल्यू पुट करनी है ना। तो यहाँ से देखो गाइज, यहाँ से मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, और गाइज लाइन की इक्वेशन भी मुझे पता है, ऑल्सो आई नो इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ से, हाँ जी भाई जी बताओ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, x माइनस, अगर मैं लेटर से इस इक्वेशन में इफ मैं x1 y1 को 8/5 और 9/5 लेता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 8/5 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 9/5, और इसे सॉल्व करो, 5x माइनस 8/5 इज इक्वल टू 5y माइनस 9/5, 5 से 5 गया, तो ये क्या बचा
5x माइनस 8 इज इक्वल टू 10y माइनस ऑफ 18 और 5x माइनस 10y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा। और मेरे पास इक्वेशन यहाँ से दूसरी वाली ये है, इसे मान लें 8th और इसे मान लें 9th, ठीक है। फिर 9th इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये 9th इक्वेशन है। दोनों को करो वो नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, अब निकल जाएगी। हाँ देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ले लूँ 2y माइनस एक्स की वैल्यू भाई जी 2 है एंड 2x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ 2 से इंटू कर दूँ, यहाँ से 1 से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4y माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये गया। तो क्या बचा 5 ऑफ y इज इक्वल टू 5 ऑफ y इज इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई 14/5 एंड यही इक्वेशन में पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू। तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो 2 इंटू 14/5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल टू 28/5 माइनस 2 इज इक्वल टू 18/5, तो x हो जाएगा 18/5। देयरफॉर अब मेरा क्लियर है, y की वैल्यू 14/5, x की वैल्यू 18/5। तो मेरे पास जब when x1, y1 की वैल्यू, जब x1, y1 की वैल्यू 8/5, 9/5 है, 8/5, 9/5, देन जो x, y है वो है 18/5, 14/5, ठीक है। ये एक कंडीशन बन गई गाइस। अब सेकंड है, केस 2 है कि व्हेन x1, y1 ये है हमारे पास माइनस ऑफ 8/5 माइनस ऑफ 9/5, ठीक है। तब वही सिमिलर सी चीज़ है, वही इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से क्या आएगा, हमें पता है कि x माइनस ये वाली से x, सॉरी इक्वेशन 3 नहीं से इक्वेशन 5 बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू 2 इंटू, तो गाइस ध्यान से देखना कहाँ गया मैं खुद, हाँ ये वाली, इस वाली इक्वेशन में ले रहा हूँ गाइस मैं। आप 5th में भी ले सकते हो या 6th में ले सकते हो, क्योंकि मतलब x1 और y1 की मुझे वैल्यू पता है और x और y की वैल्यू की टर्म्स में निकाल सकता हूँ मैं। तो यहाँ से x माइनस x1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस वाई वन, 2 इंटू वाई माइनस वाई वन, और x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दे हम। x1 की क्या है 8/5, 2 इंटू वाई माइनस वाई वन की क्या है 9/5, तो यहाँ से 5x प्लस 8/5, 2 इंटू 5y प्लस 9/5, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 10y प्लस 18, या फिर 5x माइनस 10y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये आ जाएगी एक इक्वेशन। इसे मान लेता हूँ, अगर मैंने ऊपर मानी हुई है, इसे मान ले 10th। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इनिशियली क्वेश्चन में भी दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ क्या करेगा, इसे मान ले 11, यहाँ 2 से इंटू कर दे, यहाँ 1 से इंटू कर दे, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 30। सही जा रहा हूँ इसमें, क्या कुछ तो मैंने गलती की है, समथिंग आई हैव डन रॉन्ग हेयर, सो वी हैव टू रेक्टिफाई। जब x की वैल्यू, x1 की वैल्यू माइनस 8/5 है, तो ये होगा एंड 5x प्लस 8, 10y प्लस 18, ठीक है। और ठीक गाइस, थोड़ी सी मुझे लगता है कन्फ्यूजन है यहाँ पे 2x प्लस वाई की वैल्यू 10 दी हुई है, देखना 2x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हाँ सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इस, ध्यान से देखना,
एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × y - y1। अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो गाइस मुझे आंसर यार फ्रैक्शन में आना चाहिए, तो ठीक है। वन थिंग बट वी कैन डू, हाँ, 5y + 9 ना, ठीक है, तो 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, तो 5x - 10y -10, तो x - 2y - 2 ना, तो x - 2y, हाँ यार क्या फालतू सा है, x - 2y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा ना, देखो 5 2 × 10, यहाँ पे 2, अब करो तो यहाँ पे 2 होगा, तो ये 22 होगा, तो x की वैल्यू क्या आई, 22/5। तो गाइस देखो थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, और x की यहीं पे पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो x - 2y = 2, तो 22/5 - 2y = 2, तो यहाँ से क्या आएगा, 22/5 - 2 = 2y, तो 2y जो हो जाएगा 12/5, तो y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/5। तो गाइस क्या आ गया कि जब व्हेन x1, y1 की वैल्यू जो है -8/5 -9/5 है, देन जो x, y है उसकी वैल्यू है 22/5 और 6/5। ये देखो गाइस, ठीक है, तो बेसिकली दो चीज़ें अब अपन ने यहाँ से देख ली हैं। अब मेरे पास वैल्यूज आ चुकी है। अब मुझे क्या पूछा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा, एक तो ये है ये ना गाइस, एक तो ये भी है ये, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो हमारी आ चुकी हैं। क्वेश्चन में पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PQ² निकालना पड़ेगा। PQ² से कैसे निकलेगा, वही है x - x1, दोनों पॉइंट्स को वो कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे गाइज एक चीज़ पेज ऐड कर लें, फिर बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे अगर हाँ और PQ है, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, PQ ना, तो ये क्या है, √x - x1 प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दे, अगर ये वाली वैल्यू पुट करें, और इसे मान ले फर्स्ट डिस्टेंस ना, PQ1 करके मान ले PQ2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 22/5 प्लस 8/5 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखना ध्यान से, प्लस 6/5 y की वैल्यू माइनस ऑफ -9/5, तो प्लस 9/5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, PQ का 2 आ जाएगा मेरे पास, 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 + 9, दिस इज इक्वल टू √45, और ये कितना होता है, 3 3 9 9 5 3 √5 यूनिट ना। अब मुझे पता नहीं है गाइस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, एक तो डिस्टेंस मेरे पास ये है, और दूसरे पॉइंट से क्या डिस्टेंस आएगा, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से यहीं चेक कर लेते हैं गाइस, इस वाले पॉइंट से देखो, फ्रॉम मान ले इसे T, फ्रॉम T भी चेक कर लेते हैं, फ्रॉम T, तो PQ1 क्या होगा, √x - x1, तो x वहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 18/5 - 8/5 का होल स्क्वायर, 18/5 - 8/5 का होल स्क्वायर प्लस y - y1, 14/5 - 9/5, 14/5 - 9/5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, PQ1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10/5 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, और 5/5 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √5 यूनिट। गाइस देखना, 3 √5 बड़ा है या √5 बड़ा है, ठीक है, 3 √5 यूनिट बड़ा है या √5 बड़ा है, भाई √5 की वैल्यू इन द सेंस कितनी होती है, मतलब कि √5 की वैल्यू लगा लो यार, अगर √2 1.7 है, तो मतलब यही देखना यहाँ, तो हाँ यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि जो PQ1 है, अगर मैं PQ1 की बात करूँ, PQ1, हाँ जो PQ2 है ना, वो है 3 टाइम्स PQ1 के,
ये एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो पी क्यू वन है, पी क्यू वन रूट फाइव है, तो 3 से इंटू करूँगा तो 3√5 जो है पी क्यू टू है। तो यहाँ से पता लग रहा है ना कि जो पी क्यू टू है वो बड़ा है पी क्यू वन से। तो बेसिकली जो डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा पी क्यू वन विच इज इक्वल टू √5 यूनिट। हैंस क्वाइट इरेटम डेमोन्स्ट्रेटम, ये होगा गाइज एक हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो गाइज आई होप ये थोड़ा सा यूनिक था, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, इसमें 2 लाइंस की बात कर रहे थे और 2 लाइंस में एक लाइन और एक कोई फिगर दी हुई थी ना, इलिप्स दिया हुआ था जैसे, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा हुआ था। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि x का कोमा y कोई पॉइंट होगा जो कि लाइन पे लाई करेगा, यहाँ पे x1 y1 कोई पॉइंट होगा जो कि इलिप्स पे लाई करेगा। अगर देखो गाइस यहाँ पे बेसिक फंडा यही था कि अगर x1 y1 कोई पॉइंट अगर इलिप्स पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये हम ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीज़ें पढ़ते हैं, तो अगर बाई चांस आपका सपोर्ट रहा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाऊंगा, उसके ऊपर भी वीडियोस तो आपको बताऊंगा। तो x1² / 4 + y1² / 9 = 1, ये हुआ। तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे पता है कि कैसे निकलता है, ये पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है, x - x1 का स्क्वायर + y - y1 का स्क्वायर। पिछली वीडियोस में क्योंकि एक इक्वेशन हुई थी सब्जेक्टिव टू द कंडीशन, यहाँ पे कंडीशंस 2 हैं, एक तो लाइन है और एक इलिप्स है, तो इसलिए हमने λ1 कंसीडर किया, λ2 कंसीडर किया। और गाइज ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे λ1 लिया या फिर λ2, यहाँ पे μ1 μ2 कुछ भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है। उसके बाद डिफरेंशिएशन किया जितने भी वेरिएबल्स थे उसकी रिस्पेक्ट में, जैसे कि अगर एक्स वाई जेड होता तो मैं एक्स वाई जेड की रिस्पेक्ट में करता, यहाँ पे एक्स था, वाई था, x1 था, y1 था। डिफरेंशिएशन करके हमने क्या किया, डिड्यूस करने की कोशिश की लैम्डा को डिड्यूस किया। तो लैम्डा को डिड्यूस करने के बाद एक ये इक्वेशन बनी, और λ2 को डिड्यूस करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी। दोनों को हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके किसी भी तरीके से इक्वेशन बनाई, पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स जो निकाले x1 y1 आ गया, तो वहाँ से x1 वहाँ से x और y की वैल्यू निकल गई। x और y की वैल्यू जब निकल गई तो एक ये पॉइंट बनेगा और एक यहाँ से नीचे पॉइंट बनेगा। दोनों को हमने इक्वेशन पे सेटिस्फाई करके देखा और चेक किया कौन सा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है तो हमने वो निकाल दिया। हंस गाइज आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये अच्छी वेराइटी थी, काफ़ी टाइम लगा और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था इसमें, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आई होप गाइज दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद अदर्स ऑल्सो एंड कमेंट ऑन दिस चैनल। अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं आपको किसी भी सम में तो वो कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। एंड गाइज आपका सपोर्ट बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड थैंक यू।